हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इम्पैक्ट ऑफ इलेक्शन ऑन म्यूचुअल फंड। तो बेसिकली ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, क्योंकि अभी आप जैसे कि देख रहे हैं कि जो इंडिया में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो इसका रिजल्ट आने में अभी 1-2 महीने तक तो ऐसे ही इलेक्शन चलते रहेंगे स्टेट्स में। तो अभी इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मतलब आप हमारे म्यूचुअल फंड में, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूछ रहे हैं, आपके सवाल है कि मतलब इलेक्शन में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मेरा आंसर होगा जी हाँ, पड़ेगा। लेकिन कितना पड़ेगा, अगर आपका कुछ प्रश्न होगा, तो मैं आपको बता दूं ज्यादा नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए, म्यूचुअल फंड एज कंपेयर टू स्टॉक्स ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो 5 से 10% का रेंज आप मान लीजिए। 5 से 10% का रेंज मतलब 5 से 10% तक नेगेटिव, 5 से 10% तक पॉजिटिव। हाँ, लेकिन अभी एक और चीज भी साथ साथ चल रहा है। आपने जैसे अभी सुना होगा कि न्यूज में कि इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसका और एक्स्ट्रा इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ओवरऑल मुझे पूछे कि अगर सिर्फ आप इलेक्शन के बारे में पूछेंगे, तो 5 से 10% का रेंज होता है। तो बेसिकली मार्केट काम कैसे करता है इलेक्शन के बेसिस पे? इलेक्शन के बेसिस पे काम ऐसे करता है कि जैसे कि मान लीजिए अभी रूलिंग पार्टी है, उन्होंने जीत गए इलेक्शन। मतलब अभी जैसे इलेक्शन चल रहे स्टेट्स में, उनका फिर से डोमिनेशन, मतलब उनका डोमिनेशन रहा, वो जीते। तो जो मार्केट है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हुआ, मतलब विपक्ष जीत जाता है, तो इससे क्या होता है कि मार्केट में 5 से 10% तक गिरावट आती है। लेकिन अगर आप 2 साल या 3 साल के रेंज में देखें, तो वो जो ऊपर नीचे जो ये इलेक्शन से हो रहा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपका टारगेट है कि मतलब 2030 तक है, 2035 तक है टारगेट, तो आपको कोई फर्क चिंता करने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि तब तक तो भाई कोई मतलब जो आप वॉलेटिलिटी से बचे हुए हैं, अभी ये थोड़ा बहुत फेस करना पड़ेगा। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत है प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, 2 या 3 साल के रेंज में ही आपको रिकवर करते हुए दिखेगा। तो आपको कोई ये ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि यार आपको भी एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अभी लमसम के बारे में ज्यादा मत सोचिए, अभी एसआईपी करते रहिए। एसआईपी आपका जारी रखिए, बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक आपको रिटर्न मिल जाता है। और दूसरी बात, जब मैंने आपको अभी टॉपिक बता दिया कि अभी जो स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में, उसमें जो खतरा मंडरा रहा है, वो एक पहला इलेक्शन का है और दूसरा है वॉर का। तो इलेक्शन का मैंने आपको बता दिया, अगर विपक्ष जीतता है तो थोड़ा बहुत मार्केट नीचे जाने के चांसेस है। रूलिंग पार्टी जीतती है तो आपका थोड़ा बहुत ऊपर जाने के चांसेस है, वो भी ज्यादा फर्क नहीं है, 5 से 10% का फर्क पड़ेगा। अगर लॉन्ग रन या 2 या 3 साल में देखेंगे, उसका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि एसआईपी जारी रखिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।